तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं। निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरण में आते हैं। तेरे चरण में आते हैं। हम हैं बालक तेरी चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं। तेरे ही गुण गाते हैं। तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा।
निश्चल गुजरे ये जीवन, निश्चल गुजरे ये जीवन। रंग लगे नहीं कपट झूठ का, हो पावन मेरा तन मन, हो पावन मेरा तन मन, हो पावन मेरा तन मन। सेवा में तेरी ओ मेरे स्वामी, भक्ति भाव अर्पण होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। सत्कर्मों को करते रहे हम, सच की राह दिखा देना। सच की राह दिखा देना। विचलित यदि मन हो जाए तो, पाप से हमें बचा लेना। पाप से हमें बचा लेना। पाप से हमें बचा लेना। अंत समय जब आए तो प्रभु, दाव मुक्त दर्पण होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। श्याम पिया की मैं हूँ दीवानी, दिल में बसे मेरे श्याम। श्याम पिया की मैं हूँ दीवानी, दिल में बसे मेरे श्याम। तेरी राधा पुकारे, आ जाओ घनश्याम, ओ श्याम। तेरी राधा पुकारे, आ जाओ घनश्याम। बंसी की तान अब कहीं ना सुनाए, तेरे सहना पाऊं। तेरे बिना मोहे कौन सताए, पनघट पे जब जाऊं। पनघट पे जब मैं जाऊं, तेरे नाम की जोगन बनके मैं तो हुई बदनाम। तेरे नाम की जोगन बनके मैं तो हुई बदनाम। तेरी राधा पुकारे, आ जाओ घनश्याम, ओ श्याम। तेरी राधा पुकारे, आ जाओ घनश्याम।
जीवन में। मैं तो हूँ तेरी प्रेम पुजारन, तू है मेरा भगवान। मैं तो हूँ तेरी प्रेम पुजारन, तू है मेरा भगवान। तेरी राधा पुकारे, आ जाओ घनश्याम, ओ श्याम मेरे, आ जाओ घनश्याम, ओ श्याम मेरे, आ जाओ घनश्याम। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, गणिका जामिल को पल में उबारे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, गणिका जामिल को पल में उबारे। पतितों को पावन है, पतितों को पावन है, पतितों को पावन है, करते कृपा निधि कि ये पाप हैं इस सुयश के सहारे। अगर नाथ देखोगे। ये माना धम है, अपावन कुटिल है, सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। ये माना धम है, अपावन कुटिल है, सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। मन हो निर्मल, मन हो निर्मल, मन हो निर्मल, तुम्हारी कृपा से इसे शुद्ध करने में हम भक्त हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। भक्त के अंतर मन की बातें, भक्त के अंतर मन की बातें, जाने कृपा निधान। दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान।
गरीबी से बेहाल सुदामा की पत्नी सुशीला एक दिन सुदामा से कहने लगी, देखो जी, घर में बच्चे भूखे हैं, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तन ढकने के जो कपड़े हैं वो भी फटते जा रहे हैं। आप कहते हो कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। एक मित्र के राजा रहते हुए दूसरा मित्र अगर दुख झेले तो लानत है ऐसी मित्रता पर। आप अपने दोस्त के पास जाते क्यों नहीं? अरे अगर वो चाहें तो हमारी सारी समस्याएं एक पल में दूर हो जाएंगी। आपकी तो है कृष्ण से यारी, जिनको जाने दुनिया सारी। आपकी तो है कृष्ण से यारी, जिनको जाने दुनिया सारी। मित्र के पास में जाते नहीं हो, हाल क्यों अपना सुनाते नहीं हो। सारी समस्याओं का होगा, सारी समस्याओं का होगा पल में समाधान। दया के सागर हैं भगवान, दया के सागर हैं भगवान। दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। पत्नी के ताने सुनकर सुदामा ने आखिरकार द्वारका जाने का निश्चय किया। नंगे पांव, तन पर फटे कपड़े, कमजोर शरीर और हाथ में लाठी लिए सुदामा द्वारकाधीश के महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और खुद को श्री कृष्ण के बचपन का मित्र बताते हुए महल के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। द्वारपाल सुदामा को देखकर और उनकी बातें सुनकर चकित हो जाते हैं कि भला एक राजा और एक भिखारी की कैसी दोस्ती। द्वारपाल सुदामा को अंदर जाने से मना कर देते हैं। इस पर सुदामा रो रो कर द्वारपालों से कहते हैं, मेरे भाई, तुम कन्हैया को जाकर सिर्फ ये कहना कि उनका बचपन का मित्र आया है। तुम सिर्फ सुदामा नाम बताना, वो मुझे जरूर पहचान जाएंगे, जरूर पहचान जाएंगे। विप्र सुदामा द्वारकाए, द्वारपाल से अरज लगाए। विप्र सुदामा द्वारकाए, द्वारपाल से अरज लगाए। जाके कन्हैया को बतला दो, मेरे दिल का हाल सुना दो। सिर्फ सुदामा नाम बताना, सिर्फ सुदामा नाम बताना, जाएंगे पहचान। दया के सागर हैं भगवान, दया के सागर हैं भगवान। दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। सुदामा की जिद के आगे मजबूर होकर द्वारकाधीश के महल का द्वारपाल
कन्हैया के पास सुदामा का संदेश लेकर आता है और अंदर आकर श्री कृष्ण से कहता है, शीस पगा न झगा तन में प्रभु जान कुआही बसै कही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरूपाएं उपा न हकी नहीं सामा। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल के मुंह से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव महल के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाने लगते हैं। महल के सारे लोग यह देखकर चकित हो जाते हैं कि आखिर ये कौन आया है, जिसको देखने के लिए स्वयं द्वारकाधीश दौड़े जा रहे हैं। श्री कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धार धारा प्रवाह बह रही थी, और बहे भी क्यों ना, आखिर उनके बचपन का मित्र सुदामा जो आया था। कन्हैया महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और सुदामा को सीने से लगाकर भाव विभोर होकर रोने लगते हैं। अपने संग में सुदामा को महल के अंदर लाते हैं और अपने साथ अपनी बराबरी में सुदामा को बिठाकर अपने आंसुओं से अपने बचपन के मित्र सुदामा के पांव पखारते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि दोस्त हो तो कृष्ण जैसा, दोस्त हो तो कृष्ण जैसा। द्वारपाल जब खबर ये लाया, नाम सुदामा जो ही बताया। ओ द्वारपाल जब खबर ये लाया, नाम सुदामा जो ही बताया। नंगे पाँव श्री कृष्ण जी धाए, मित्र सुदामा को गले लगाए। असुवन से प्रभु पाँव पखारे, असुवन से प्रभु पाँव पखारे। मित्र न कृष्ण समान दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। सुदामा के पांव पखारते हुए श्री कृष्ण उनसे मजाक करते हुए पूछने लगे कि भैया तुम तो आए, भाभी को साथ नहीं लाए। भाभी कैसी हैं भैया? और भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ खाने को भेजा होगा। वो तुम पोटली में क्या छुपा रहे हो भैया? सुदामा की पोटली छीनकर श्री कृष्ण चावल के दाने खाने लगते हैं। उसके बाद सुदामा से कहते हैं कि भैया तुम्हें जब कोई परेशानी थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें अपने मित्र कृष्ण पर भरोसा नहीं था? ज़माने बीत गए भैया, ना तो तुमने मेरी खबर ली, ना ही कभी अपना हाल सुनाया। भैया तुम्हें देखने को आंखें और तुम्हारे बोल सुनने को कान तरस रहे थे। सुदामा की पोटली से चावल खाते हुए श्री कृष्ण जब पहली मुट्ठी खाए तो एक लोक सुदामा के नाम कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाए तो दूसरा लोक भी सुदामा को दे दिया,
तीसरी मुट्ठी जब उठाए तब रुक्मिणी ने हाथ पकड़ते हुए समझाया, हे स्वामी, क्या आप सब कुछ मित्र को ही दे देंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं रखेंगे? तब हालांकि कृष्ण समझ गए, मगर उन्होंने रुक्मिणी से कहा, प्रिय, दोस्ती में सिर्फ ये देखना होता है कि मेरा दोस्त कितना खुश है। एक दोस्त को दुखी देखकर दूसरा दोस्त अगर दुखी नहीं होता है तो सच्ची मायने में वो दोस्ती नहीं होती है। जो मेरा है वो सब कुछ मेरे दोस्त का है। संग सुदामा के बैठे कन्हैया, पूछे भाभी कैसी है भैया। संग सुदामा के बैठे कन्हैया, पूछे भाभी कैसी है भैया। क्यों न सुधी मेरी ले पाए, इतने बरस तुम कहाँ बिताए। तुम्हारे दरस को तरसे नैना, तुम्हारे दरस को तरसे नैना। बोल सुनन को कान, दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। दोस्तों, इसीलिए आज भी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को दुनिया बड़े सम्मान से याद करती है। दुनिया में आज भी जब भी कभी दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो कृष्ण और सुदामा का नाम सबसे ऊपर आता है कि कैसे एक दोस्त गरीब था, दूसरा दोस्त राजा था, मगर दोनों ने ऐसी दोस्ती निभाई कि दुनिया आज भी याद करती है। जिसने मन से जपा राधना, जिसने मन से जपा राधना, उसे मिल जाते श्याम। जिसने मन से जपा राधना, उसे मिल जाते श्याम। ओ जिसने मन से जपा राधना, उसे मिल जाते श्याम। जिसने मन से जपा राधना, उसे मिल जाते श्याम। व्यर्थ में मानुष जन्म गवाया, व्यर्थ में मानुष जन्म गवाया। प्राणी जो राधे नाम न गाया। प्राणी जो राधे नाम न गाया। बड़ा पावन है ओ, मेरे श्याम। बड़ा पावन है राधे का नाम, उन्हें मिल जाते श्याम। जिसने मन से जपा राधना, उसे मिल जाते श्याम।
लता पता है ब्रिज की पुकारे, लता पता है ब्रिज की पुकारे, कण कण वृंदावन का उचारे, कण कण वृंदावन का उचारे। डाली डाली पे ओ मेरे श्याम, डाली डाली पे राधे का नाम, उन्हें मिल जाते श्याम। जिसने मन से जपा राधे नाम, उसे मिल जाते श्याम। राधे के चरणों में है वंदन, राधे के चरणों में है वंदन, अर्पण करते भक्ति का चंदन, अर्पण करते भक्ति का चंदन। भक्त करते ओ मेरे श्याम, भक्त करते राधे का गुणगान, उन्हें मिल जाते श्याम। जिसने मन से जपा राधे नाम, उसे मिल जाते श्याम। जिसने मन से जपा राधे नाम, उसे मिल जाते श्याम। हे राधा रमण गिरधारी, हम आए हैं शरण तिहारे। हे राधा रमण गिरधारी, हम आए हैं शरण तिहारी। प्रभु रखना, प्रभु रखना, प्रभु रखना लाज हमारी, हम आए हैं शरण तिहारी। सृष्टि का आधार तुम ही हो, जग के पालनहार तुम ही हो। नाव तुम ही, पतवार तुम ही हो, करन करावन हार तुम ही हो। भक्तों के हितकारी, हे राधा रमण गिरधारी, हम आए हैं शरण तिहारी। चंचल चित को कैसे संभालूं, कैसे माया मन से निकालूं। तुम ही बताओ नाथ कृपालु, छोड़ूं किसे किसको अपना लूं। दुविधा मिटाओ सारी,
हे राधा रमण गिरधारी, हम आए हैं शरण तिहारी। तुम्हारी प्रीत में सुध बुध बिसरी, एक अजब सी है बेखबरी। नींद न आए कटे न रतियाँ, कासे कहूँ मैं मन की बतियाँ। बढ़ रही बेकरारी, हे राधा रमण गिरधारी, हम आए हैं शरण तिहारी। बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। ओ राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में 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 देखा। रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा
राधे राधे जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा 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 श्याम देखा। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। पान वाले ने देखा कि रसखान तो चरण पादुका लेकर आ गया। तब पान वाले ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए रसखान से कहा, देखो भाई, ये नन्हा बालक कहाँ रहता है मुझे नहीं पता, तुम किसी और से पूछो। उसके बाद अपने दिल में शाम की सूरत बसाए रसखान हर किसी से पूछने लगते हैं। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जब प्रभु कृष्ण ने देखा कि रसखान उनको ढूंढ रहा है और वो भी बाल रूप में, तब प्रभु कृष्ण ने सोचा कि रसखान तो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। और प्रभु कृष्ण एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाकर रसखान के पास आए और उनकी सारी बातें सुनकर उनसे कहने लगे, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कहीं गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, और कई है धारी।
बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। इंसान के वेश में कृष्ण जी रसखान को वृंदावन आने की बात कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रसखान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रसखान एक पल की भी देरी किए बिना वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। पैदल चलते चलते थक हार कर रसखान जी वृंदावन पहुंचते हैं। बिखरे बाल, सूखा चेहरा, थका बदन, रसखान की हालत पागलों जैसी हो गई थी। रसखान जी अन्य समुदाय के थे, इसलिए उनको पुजारियों ने मंदिर में आने से मना कर दिया। शाम मिलन को व्याकुल रसखान जी रो पड़े। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दो मुझे, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दो मुझे, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। खान साहब को मन में विश्वास था कि श्याम उनसे जरूर मिलेंगे, और इसी विश्वास में खान साहब मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। नन्हे श्याम की जैसी छवि भक्त रसखान ने अपने हृदय में बसा रखी थी, ठीक वैसी ही छवि का बालक श्याम रसखान की गोद में बैठा था। रसखान मानो खुशी से पागल हुए जा रहे थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। खुशी से गदगद होकर
गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। खान साहब ने जब देखा कि श्याम के पांव घायल हुए पड़े हैं, तब खान साहब रो रो कर श्याम से कहने लगे, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। न पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। तब प्रभु कृष्ण उनसे कहने लगे, छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रजधाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भगवान और भक्त का ऐसा अद्भुत मिलन शायद ही कभी देखने को मिले। और वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। कन्हैया ने रसखान से कहा कि हे मेरे परम भक्त, आपने मुझे बाल रूप में खाली पांव देखा था, इसलिए मैं गोकुल से वृंदावन पैदल चलकर आया हूँ, ताकि आपसे चरण पादुका लेकर मैं पहन सकूं। श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। श्याम मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का, ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा ऐसा, श्याम प्रेम रस बरसा ऐसा, खान बनारस खान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम।
कंकड़ को मोती बना दे, ये काम शाम का। कंकड़ को मोती बना दे, ये काम शाम का। ये काम शाम का, ये काम शाम का। ये काम शाम का, ये काम शाम का। कंकड़ को मोती बना दे, ये काम शाम का। कंकड़ को मोती बना दे, ये काम शाम का। ऐसी कोई सरकार नहीं है जैसी श्याम धनी की। ग्रह चाल नाड़े आए, छाया पड़े न शनि की। ऐसी कोई सरकार नहीं है जैसी श्याम धनी की। ग्रह चाल ना आड़े आए, छाया पड़े न शनि की। अग्नि में सोना तपा दे, अग्नि में सोना तपा दे, ये धाम शाम का। अग्नि में सोना तपा दे, ये धाम शाम का। ये काम शाम का, ये काम शाम का। ये काम शाम का, ये काम शाम का। कंकड़ को मोती बना दे, ये काम शाम का। कंकड़ को मोती बना दे, ये काम शाम का। नाही देखी नाही सुनी है ऐसी प्रीत अनूठी। दुनिया में कोई कह ना पाया, शाम की यारी झूठी। नाही देखी नाही सुनी है ऐसी प्रीत अनूठी। दुनिया में कोई कह ना पाया, शाम की यारी झूठी। किस्मत को बुलंद बना दे, किस्मत को बुलंद बना दे, ये नाम शाम का। किस्मत को बुलंद बना दे, ये नाम शाम का। ये काम शाम का, ये काम शाम का। ये काम शाम का, ये काम शाम का। कंकड़ को मोती बना दे, ये काम शाम का। कंकड़ को मोती
जैसे राजा के घर होती तगड़ी कमल अमीरी, उठा फर्श से बिठा अर्श दे जिसकी भाई फकीरी। जैसे राजा के घर होती तगड़ी कमल अमीरी, उठा फर्श से बिठा अर्श दे जिसकी भाई फकीरी। चाहे जिसको ताज पहना दे, चाहे जिसको ताज पहना दे, ये काम शाम का। चाहे जिसको ताज पहना दे, ये काम शाम का। ये काम शाम का, ये काम शाम का। ये काम शाम का, ये काम शाम का। कंकड़ को मोती बना दे, ये काम शाम का। कंकर को मोती बनाए, ये काम शाम का। कंकर को मोती बनाए, ये काम शाम का। घर जाने को दिल नहीं करता, दिल तो हमारा तुम्हीं पे मरता। घर जाने को दिल नहीं करता, दिल तो हमारा तुम्हीं पे मरता। तुम पर हमारा मोहन हक हो गया, तुम पर हमारा मोहन हक हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया, बंसी तुम्हारे से इश्क हो गया। जैसी हंसी तुम्हारी मोहन देखी कहीं मुस्कान नहीं। जैसी हंसी तुम्हारी मोहन देखी कहीं मुस्कान नहीं। तुम्हें सामने रहे देखते और कोई अरमान नहीं। तुम्हें सामने रहे देखते और कोई अरमान नहीं। अब ये मामला यहाँ तक हो गया, अब ये मामला यहाँ तक हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया, बंसी तुम्हारे से इश्क हो गया। आंखें मलते उठे सवेरे राधा कोई पुकारे है। आंखें मलते उठे सवेरे राधा कोई पुकारे है। दौड़ी दौड़ी मिलने आई मोहन नदी किनारे है। दौड़ी दौड़ी मिलने आई मोहन नदी किनारे है। माटी सा ये जीवन यूं
कनक हो गया, माटी सा ये जीवन यूं कनक हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया, बंसी तुम्हारे से इश्क हो गया। मन की कलियां कमल फूल सी तुमने ही महकाई है। मन की कलियां कमल फूल सी तुमने ही महकाई है। इश्क के अंगना में ओ मोहन प्रेम की बदरी छाई है। इश्क के अंगना में ओ मोहन प्रेम की बदरी छाई है। प्रेम व इश्क में रश्क हो गया, प्रेम व इश्क में रश्क हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया, बंसी तुम्हारे से इश्क हो गया। घर जाने को दिल नहीं करता, दिल तो हमारा तुम्हीं पे मरता।